वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेसर थेरेपी। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपकी भी उंगली जब आप मोड़ते हैं एंड उसे सीधा करने की कोशिश करते हैं तो बीच में अटक जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जब आप मोड़ के अपनी उंगली को सीधा करने की कोशिश करते हैं तो आपको एक टक सी साउंड आती है, एक पॉप साउंड आती है। तो सबसे पहले तो इस बीमारी को बोलते हैं ट्रिगर फिंगर। तो जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ट्रिगर फिंगर क्या होता है, ट्रिगर फिंगर कैसे होता है, ट्रिगर फिंगर में असल में हमारी उंगली में क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से वो अटक जाती है, एंड ट्रिगर फिंगर के क्या लक्षण है और किन किन मरीजों में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है एंड ट्रिगर फिंगर बहुत कॉमन सी बीमारी है, लेकिन बाद में थोड़ी सीवियर हो जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप सभी को ये दिक्कत हो रही है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो व्हाट इज ट्रिगर फिंगर। तो ट्रिगर फिंगर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी जो उंगलियां हैं वो बेंट पोजीशन में अटक जाती हैं, एंड जब हम उसे फोर्सफुली सीधा करने की जब कोशिश करते हैं तो उसमें हमें एक साउंड आती है, या कभी कभी हमारी फिंगर अटकी भी रहती है इसमें। तो ये जो कंडीशन है इसे बोलते हैं ट्रिगर फिंगर, और हिंदी में आम भाषा में हम इसे बोलते हैं उंगली का अटकना। तो ये ज्यादातर कॉमन होता है हमारे रिंग फिंगर में एंड हमारे थंब में, लेकिन आपके किसी भी हैंड्स में, किसी भी फिंगर्स में होने की ये चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि कंफर्म ही आपको रिंग फिंगर में होगा या इंडेक्स फिंगर में होगा। ये आपके कोई भी फिंगर को, दोनों हाथों के किसी भी फिंगर को अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है। एंड अब आइए जाने कि क्या होता है ट्रिगर फिंगर में, क्यों हमारे इसमें फिंगर्स अटक जाती हैं। जो हमारे हाथ है आप उनको पहले अच्छे से देखिए, हमारी उंगलियां अच्छे से मुड़ जाती है एंड सीधी हो जाती है। वो क्यों पॉसिबल है? वो इसलिए पॉसिबल है कि हमारी जो फिंगर के बीच में जॉइंट्स हैं इनके बीच में है छोटे छोटे टेंडन। जो छोटी छोटी मसल्स हैं वो टेंडन से हड्डियों के थ्रू जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये टेंडन्स जो है वो हर जॉइंट में आपको मिलते हैं, टेंडन्स, एंड इनको पुलीज बोलते हैं। तो ट्रिगर फिंगर में क्या हो रहा है कि जो टेंडन जो हमारी फिंगर्स को जोड़े रखते हैं, टेंडन जो होते हैं वो पतली सी एक सब्सटेंस होता है। टेंडन मतलब एक बैंड की तरह होता है टेंडन, एंड टेंडन जो है, टेंडन की चारों तरफ होती है कवरिंग जिसको बोलते हैं हम शीथ। तो ट्रिगर फिंगर में असल में क्या हो रहा है कि टेंडन के पास जो शीथ है, शीथ में होती है आपकी या इन्फ्लामेशन, सूजन या गांठ बन जाती है। मतलब टेंडन का जो कवर है उसमें गांठ बन जाती है, सूजन हो जाती है, अच्छे से अपने शीथ में मूव नहीं हो पाता। अब ऑब्वियसली वहां पे सूजन है तो टेंडन को जगह नहीं मिलेगी मूव होने की, एंड वहां पे गांठ है तो टेंडन बीच में अटक जाएगा। तो जब टेंडन अपने शीथ के अराउंड अच्छे से मूव नहीं हो पाता तो जब हम फिंगर को मोड़ते हैं तो वो पोजीशन को तो वो कर लेता है, लेकिन जब स्ट्रेट होने की बारी आती है तो टेंडन को थोड़ी जगह चाहिए वापस जाने के लिए, वो जगह उसे नहीं मिल पाती एंड हमारी फिंगर अटक जाती है। एंड जब हम फोर्सफुली इसे सीधा करने की कोशिश करते हैं तो हमें एक पॉप सी साउंड आती है, एक टक सी साउंड आती है। तो ये है मेन कारण ट्रिगर फिंगर का। तो ट्रिगर फिंगर में हमारे टेंडन के पास जो शीथ होती है उसमें सूजन आने के कारण, या उसमें गांठ बन जाने के कारण, या कोई भी और भी कारण हो सकते हैं टेंडिनोपैथी के, उसकी वजह से हमारी जो फिंगर्स हैं वो कभी कभी अटक जाती है। तो चलिए अब बात आती है एज की। तो किस उम्र में ट्रिगर फिंगर होने का ज्यादा खतरा है? तो ट्रिगर फिंगर ज्यादातर अबव 50 के लोगों को अफेक्ट करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे नीचे वाले को ट्रिगर फिंगर होगा ही नहीं। कभी कभी 40s के बाद भी ट्रिगर फिंगर देखा गया है। एंड जो मरीज डायबिटिक है, जिन मरीज का थायराइड फंक्शन लो है, और जो मरीज उसका रूमेटॉइड अर्थराइटिस का शिकार है, उनमें तो ट्रिगर फिंगर बहुत कॉमन है एंड बहुत जल्दी पाया गया है। तो अगर ये सारी कंडीशन किसी इंसान में मौजूद है तो यस, उन्हें ट्रिगर फिंगर होने के पूरे चांसेस हैं। लक्षणों की हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो ट्रिगर फिंगर के जो सिम्टम्स हैं वो शुरुआत में तो धीरे से स्टार्ट होते हैं, माइल्ड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्रिगर फिंगर बढ़ता रहता है वैसे वैसे सिम्टम सिवियर हो जाते हैं। सबसे पहली चीज, आपको मॉर्निंग में अपने फिंगर्स में बहुत ज्यादा स्टिफनेस मिलेगी, मतलब आपको अकड़न ज्यादातर मॉर्निंग में इसमें देखने को मिलती है। सेकंड, जब आप फिंगर्स को अपने मूव करेंगे तो आपको एक पॉप सी साउंड आएगी, पॉपिंग साउंड इसमें बहुत कॉमन है ट्रिगर फिंगर में। थर्ड इसमें कॉमन है कि जब भी आप अपने फिंगर्स को मूव करते हैं तो वो बीच में कभी कभी लॉक हो जाते हैं,
एंड लॉक के बाद जब आप उन्हें फोर्सफुली सीधा करने की कोशिश करते हैं तो बहुत टाइटली वो सीधे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आपको फील होती है। फोर्थ आपको ट्रिगर फिंगर में क्या देखने को मिलता है, फोर्थ आपको ट्रिगर फिंगर में ये देखने को मिलता है कि ट्रिगर फिंगर जहाँ पे भी होगा उसके नीचे आपको एक गांठ सी महसूस होगी। तो जिस फिंगर में आपकी ट्रिगर फिंगर है, कभी कभी आपको वो गांठ छोटी भी नजर आ सकती है, तो कभी कभी वो गांठ सूजन के कारण ज्यादा बड़ी भी हो सकती है। तो ये जो मेन लक्षण है, ये 4 इंपॉर्टेंट लक्षण है ट्रिगर फिंगर के। एंड अगर आप ट्रिगर फिंगर से जूझ रहे हैं तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप शुरुआत में ही इसका अगर अच्छे से ट्रीटमेंट लेंगे तो ये आगे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं करेगा, लेकिन अगर आप शुरू से इसको नजरअंदाज करेंगे तो बाद में ये आपको काफी दिक्कत दे सकता है। अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की, किन किन मरीजों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। आई एम सॉरी, आज बहुत हवा चल रही है तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो हिल रहा है, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिगर फिंगर का जो मेन रिस्क फैक्टर है वो क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज ओवर यूज एंड ग्रिपिंग। तो अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपके फिंगर्स चलते हैं, तो उन कंडीशन में भी उन पीपल को ट्रिगर फिंगर का सामना करना पड़ सकता है। सेकंड इज सर्टेन हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए, जैसे मैंने आपको बताया, रिमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हो गए, और उसके पेशेंट्स हो गए जो कि लो थायराइड फंक्शन लेवल, जिनका थायराइड फंक्शन लेवल कम है, उन मरीजों में टेंडिनोपैथी होने के बहुत ज्यादा खतरा रहता है एंड ट्रिगर फिंगर होने का भी बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। थर्ड है का वुमेन्स में ये मेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा पाया गया है। तो ये जो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं ये आपके ट्रिगर फिंगर को होने की इसमें चांसेस रहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इसका मेन जो कॉज है। जो मेन कॉज मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे हाथों में टेंडन्स होते हैं, टेंडन का काम होता है मांसपेशी को हड्डी के साथ जोड़ना। तो टेंडन्स की वजह से ही हम ग्लाइडिंग और अच्छे से मूवमेंट कर पाते हैं स्मूथली। तो टेंडन के बाहर एक कवर होता है जिसको कि हम शीथ बोलते हैं, एंड जब इस शीथ में कोई सूजन आ जाए या फिर कोई नोड्यूल बन जाए तो उस शीथ में क्या होता है कि टेंडन अपने कवर के अंदर अच्छे से मूव नहीं हो पाता एंड फिंगर्स हमेशा लॉक हो जाती है। तो बार बार जब फिंगर लॉक होती है, खुलती है, तो क्या होता है कि उस जगह पे गांठ बननी शुरू हो जाती है जो कि बाद में एक लंप की तरह बन जाता है। तो ये है मेन कारण पेशेंट्स के ट्रिगर फिंगर के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसका ऐसा कोई एज सच कोई बॉडी में मेजर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होता, लेकिन आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज है जिसमें आपके फिंगर्स का यूज होता है वो आपकी हैम्पर हो सकती है। जैसे कि बटन लगाने में हमारे फिंगर का प्रिसाइज मूवमेंट चाहिए, तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कोई भी चीज़ अगर आप पकड़ना चाह रहे हो उसको पकड़ने में आपको दिक्कत आ सकती है, तो इसमें डे टू डे लाइफ में हमें दिक्कत आती है। तो ट्रिगर फिंगर का ज़्यादातर यही कॉम्प्लिकेशन है। आइए बात करते हैं कि ट्रिगर फिंगर का क्या इलाज है। तो ट्रिगर फिंगर जो है वो शुरुआत में एक्सरसाइजेस के थ्रू अगर इसका स्टार्टिंग है तो वो ठीक हो जाता है, एंड एक्सरसाइज की डिटेल वीडियो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल मोशन प्रो फिजियोथेरेपी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी प्रिवेंशन, कैसे इसका बचाव करना है, क्या एक्सरसाइजेस है, मैं सब लेकर एक्सरसाइज करनी है, आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है एक्सरसाइजेस की और इसको प्रोग्रेस कैसे करना है, तो वो सब डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड बने रहिएगा मोशन प्रो फिजियोथेरेपी चैनल के साथ। एंड अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। एंड कोई भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरीज है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस ट्रिगर फिंगर को लेके। एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे हेड।